अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो आज का व्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था। ये करना ज़रूरी था ताकि आपकी जो याददाश्त है वो बरकरार रहे। लास्ट का व्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी के बेटे को बहुत सारी दुआएँ दी हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मुझे काफ़ी लोगों की मतलब कमेंट्स का जवाब भी देना है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया था कि हम सब ने चूड़ियाँ पहनी थी, तो इसी पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने ये वीडियो दोबारा से लिया। तो यहाँ पर ये वाला जो सबसे मोटा हाथ है, जी हाँ ये मेरा ही हाथ है। तो इस पे इतने लोगों ने कमेंट किया कि ये कितना मोटा हाथ है तुम्हारा, बिल्कुल जेंट्स जैसा लग रहा है, तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो। तो मैं बात करती हूँ अभी आपसे। तो जी यहाँ हो गया है लंच टाइम। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं 12:30 बजे ही पहुँच गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी, जैसे बाजी को नहलाया और आहिल को नहलाया। फिर उसके बाद हो गया था लंच टाइम। तो ये लंच मैंने नहीं बनाया, ये बनाया है शबी ने। और आप लोग सोचेंगे इतना सारा ये सारा इससे बनाया जा रहा है क्योंकि हम लोगों को खिलाने हैं मासूम बच्चे। तो मासूम बच्चे खिलाने के लिए कबूली खिचड़ी बनाई जा रही है। अब काफ़ी लोग ये कहने आएंगे कि कबूली खिचड़ी खिला रहे हो, बिरयानी नहीं खिला सकते, जूस हो, ऐसे हो वैसे हो। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो हैं वो नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं। तो फिर उनके बच्चे भी वही खाएंगे जो कि उनके पेरेंट्स खाते हैं, यानी कि वेज। तो यहाँ पर ज़्यादातर वेज ही खाना होता है, शादी ब्याहों में भी, और इस तरह से जैसे बच्चों को मासूम बच्चे खिलाए जाते हैं उसमें भी। तो इसीलिए ये बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बिरयानी बना नहीं सकते, बिरयानी भी बना सकते, बिरयानी भी खिला सकते हैं, लेकिन बिरयानी खाने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई और। तो बस यही बात है। और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ना बहुत सारे कमेंट करने आ जाते हैं। मुझसे ये बोल रहे हैं लोग कि आप इतनी मोटी हो, आपकी नंद को देखो वो कितनी स्लिम है, उनसे कुछ सीखो। तो डियर माशाल्लाह मेरी बिट्टू बहुत स्लिम है और वो शुरू से ही स्लिम है, तो इसलिए वो अब भी स्लिम है। और मैं शुरू से ही मोटी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा शुरू से नहीं, लेकिन हाँ मेरा मतलब अच्छा खासा वेट ठीक था और अब मैं और ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो यहाँ पर खाना बन चुका है और खाना सही बताऊँ तो बन गया था दिन में ही, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों को खिला रहे हैं शाम को, क्योंकि यहाँ पर ना टाइमिंग की तो बड़ा इशू रहता है कि अगर आप लोग बच्चे खिला रहे तो आपको शाम को ही खिलाने हैं, और अगर सुबह खिलाने तो आपको 11-12 बजे तक खिलाने। तो हमारा खाना बना था 2 या ढाई के पास, तो 2-ढाई बजे कोई टाइम नहीं रह जाता क्योंकि सब बच्चे खाना खा चुके होते हैं। तो बस ये सब मोहल्ले पड़ोस के और दूसरे तीसरे मोहल्ले के भी बच्चे बुला लिए थे और ये लोग सब आके खाना खा रहे हैं। तो बस ये एक छोटा सा वो होता है कि चलो बंदा सबको बुला के सब बच्चों को खिला दे, और मासूम बच्चे तो होते ही मासूम हैं। तो मैं मतलब अभी आपसे बात कर रही थी तो मेरी बात पता नहीं क्यों बीच में अधूरी रह जाती है। तो मैं यही बोल रही थी कि मैं पहले से भी ठीक ठाक थी और अब तो मेरा ऑपरेशन भी हो गया है, तो अब तो और ज़्यादा बदन फूल गया है। हाँ मैं मानती हूँ कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको कम कर सकती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं करूँगी भी, लेकिन अभी मैं किसी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मेरा बच्चा है बहुत छोटा, और वो बच्चा भी ऐसा है कि वो मेरे बिना एक पल नहीं रहता, कि अगर मैं उसको ना दिखूँ ना तो वो मतलब कुछ भी करे वो सब छोड़ देती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। तो हर कोई उसे घबराता है कि भाई इसके सामने रहा करो। तो आयरा भी ऐसी ही थी और लिबा भी ऐसी ही है। मेरे बच्चे बस मैं इनके सामने रहती हूँ ना तो ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं, खेलते हैं। तो इस वजह से मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैं मॉर्निंग वॉक पे जैसे पहले जाया करती थी, मैंने काफ़ी व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया है, और कहाँ जाती थी वो भी दिखाया हुआ है। अगर जिन लोगों ने मुझे नया ज्वाइन किया उन्हें नहीं पता तो मैं एंड स्क्रीन पे वो वीडियोस भी लगा दी होंगी जब मैं पहले जाती थी, और मैंने काफ़ी अच्छा वेट अपना तब भी कम किया था। मैं चाहूँ तो मैं अब भी कर सकती हूँ। मैं अपने वेट को लेकर ज़्यादा टेंशन में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैंने ठान ली ना मैं बहुत ही आसानी से कम कर लूँगी। कहते हैं ना वो वाली बात, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो मैं बस अभी बच्चों को, जो मेरा टाइम है वो मेरे बच्चों के लिए है, तो मैं अब उसको जब तक लिबा इतनी वो नहीं हो जाती कि मैं अगर सुबह मॉर्निंग में जाती हूँ और वो ज़ोर ज़ोर से हल्ला ना मच जाए, तो आराम से सोती रहे, तो मैं आराम से निकल जाऊँगी मॉर्निंग वॉक पे, और फिर अपनी सारी डाइटिंग शाइटिंग सब शुरू हो जाएगा। काफ़ी टाइम पड़ा इन सब चीज़। तो जी दोपहर का खाना जो कि हमने बच्चों को शाम को खिला दिया था, उसके बाद टाइम हो रहा था हमारे डिनर का। तो हमने बनाना था आज मटर पनीर। तो अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी मटर पनीर की। तो मटर पनीर की सब्ज़ी की वैसे मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको शॉर्ट्स इसमें भी दे दूँगी। तो मैंने तेल में खड़े गरम मसाले सारे नहीं डाले हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है और गर्मी में ना ज़्यादा गरम मसाला अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सिर्फ तेज़पात का पत्ता और एक मोटी इलायची और ज़ीरा ही लिया है। दालचीनी का जो फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और लौंग का तो वो काफ़ी
एक गर्मी सी और हैवीनेस देता है आपके कलेजे को, मतलब कहते हैं ना कलेजे पे जलन सी होती है, वो सी होती है, तो इससे मैंने वो नहीं डाला है। बहुत ही हल्का सा गरम मसाला लिया है और इसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया है थोड़े छौके के लिए, थोड़ी सी डाली है, एक छोटी सी प्याज, नहीं तो बड़ी हो तो आधी काट के डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पता क्या हुआ, आज मैं बड़ी मैडम बनी और मैंने अपना पर्स जो है वो चेंज कर दिया। मैंने आप लोगों को दिखाया था अपना पर्स वाला वीडियो, तो मैंने आज ही अपना पर्स चेंज कर दिया। और मेरे पुराने पर्स में पता है मेरा जो ट्राइपॉड है उसका स्टैंड था, मतलब जो ऊपर से क्लिप होता है ना वो था, और वो पुराने में ही रह गया और मैं वो लाना भूल गया और मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ। तो अब मुझे मतलब खाना भी बनाना पड़ रहा है और फ़ोन से शूट भी करना पड़ रहा है, तो बस इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है वीडियो, और लेकिन मैं आपको समझा दूँगी मैं किस लिए हूँ। तो कुछ फ़ोन की भी लाइटिंग में कुछ दिक्कत हो ही रही थी उस टाइम पे, पता नहीं क्या हो रही थी। तो यहाँ पर ये प्याज जो है वो हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने मसाला पिसा हुआ है प्याज और लहसुन का, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। कहाँ है, अच्छा उससे पहले मैंने डाला है इसके अंदर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच बेसन। अब आप लोग सोचेंगे बेसन क्यों डाला, बेसन डालने से क्या होता है, जो हमारा ये मसाला होता है ना इसके अंदर बाइंडिंग अच्छी आ जाती है, तो इसलिए बेसन डाल देते हैं। लेकिन अगर आप बेसन डाल रहे हैं तो आप अपना मसाला 1 सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा यहाँ पर मैंने पाउडर मसाले ले लिए हैं, तो हल्की सी हल्दी मिर्च हल्की सी लिए, क्योंकि बाजी का अभी परहेज़ ही चल रहा है, तो बाजी भी खाएंगी ये सब्ज़ी, तो इसमें मैंने बहुत हल्की सी मिर्च ली और धनिया पाउडर ले लिया है। तो बस इसको डाल दिया है अपने मसाले के अंदर और बस हमको इसको मुख्तलिफ चलाते रहना है, पानी डाल के अच्छे से भुनना है। तो बस, और काफ़ी लोगों की कमेंट ये भी आ रहे थे कि बिट्टू अपी का 1.25 महीना उनके मायके में क्यों हुआ, ससुराल में क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि बिट्टू बाजी को शुरू से ही यहाँ पर डॉक्टर हैं, उन्हीं की दवाई सूट करती है, बल्कि यहाँ सासनी वाले डॉक्टर की भी नहीं, वो शुरू से ही अलीगढ़ के एक स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाती हैं। तो अब जैसे ऑपरेशन हो गया, ठीक है, मथुरा में हो गया, जो भी था, लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब दिक्कतें हो रही थी, और जो कि वो लोग वहाँ से माशाल्लाह से बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए उनको यहीं लाया गया और उन्हीं डॉक्टर से उनका अब इलाज भी चल रहा है और अब माशाल्लाह वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो फिर और 1.25 महीने का ऐसा होता है कि अगर आप एक दहलीज़, बहुत अगर आपकी कोई मजबूरी होती है तो अगर आप एक दहलीज़ लांग लेते हो तो आप दूसरी दहलीज़ नहीं लांगते। कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने अपने ससुराल की एक दहलीज़ लांगी है तो अब वो मायके से दूसरी दहलीज़ दोबारा वहाँ नहीं लांगेंगी 1.25 महीने तक। तो इसलिए वो अब यहाँ आ गई थी, तो इसलिए उनका 1.25 महीना हमने यहाँ कर लिया। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि लड़ाई होकर आई हैं, गुस्सा होकर आई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी फाइनली हमारा खाना बन के हो गया है तैयार। तो वो जो कबूली खिचड़ी बनाई थी वो रखी है हमने, रोटी है और ये मैंने बना ली थी पनीर की सब्ज़ी, रोटी शबी ने बना ली थी। तो बस इस तरह से दोनों ने मिल बांट के काम कर लिया। और आप सोचेंगे आप कह रही थी सेलिब्रेशन तो दिखाया नहीं, अभी सेलिब्रेशन तो दिखाएंगे भाई, पार्टी तो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले हम लोग ना खाने से निपट रहे हैं ताकि खाना पीना खा के फिर रिलैक्स होकर पार्टी कर लें। और मेरी हालत तो बस पूछो मत, मेरी तो बैंड बजी थी सुबह से आके ना, और बच्चे भी बड़े ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो बस खैर, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी तो चलता है। तो ये अब जा रही है पापा जी के लिए थाली। पापा जी नीचे ही, क्योंकि ऊपर हम लोगों का मतलब चल रहा था, रूम वगैरह डेकोरेट भी हो रहा था और सब काम भी चल रहे थे, इसलिए पापा नीचे थे। यहाँ पर आयरा और लिबा का फ़ोटो सेशन हो रहा था और आयरा को देखो इतनी अदाओं में बैठी हैं कि वो उल्टी बैठ गई। उनको बोला था कि इस तरफ होके बैठो ताकि पीछे से मतलब सब कुछ इतना डेकोरेटेड हुआ है, वो उल्टी बैठी, मतलब कुछ ना कुछ आयरा को करना था अलग। और लिबा भी अपनी मस्ती में लगी हुई है। लिबा को लग रहा है कि ये पता नहीं क्या है, मैं इसके साथ ही खेल लूँ। और लिबा तो किसी के हाथ में आने वाली है भी नहीं, उसकी अलग दुनिया है, अलग उसकी मस्ती है, अलग उसकी मस्ती की पाठशाला है। तो उसको कभी इधर जाना है और कभी उधर जाना है। और आयरा अपी तो एक से एक पोज बनाने में लगी हुई है। बच्चों का रहता है, बच्चे सोचते हैं हम कुछ यूं नहीं करें। और ये देखो आयरा खुद ही कर रही है, इसको कोई नहीं कह रहा कि ऐसे करो वैसे करो, ये खुद ही करने में लगी पड़ी है कि मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। तो आयरा के अंदर है ये चीज़, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है सजने का, संवरने का, शादी करने का, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। रोज़ तो लेके बैठ जाएगी, मम्मा मुझे हल्दी लगाओ, मेरी हल्दी। मैंने एक बार आप लोगों को याद होगा इंटरव्यू भी दिखाया था आयरा का। तो यहाँ पर ये मैडम जो है ये नाराज़ हो गई हैं, छोटी वाली, और बड़ी वाली का अभी भी फ़ोटो सेशन ही चल रहा है। तो बहरहाल खैर मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे कमेंट्स के जवाब दे दिए होंगे। अच्छा, एक और बड़ा भद्दा सा कमेंट आ रहा था, तो मैं उसका भी चलो लगे हाथ तो जवाब दे देती हूँ। उससे पहले आप लोग डेकोरेशन देख लो कि कैसी कैसी हम लोगों ने डेकोरेशन किए हैं। जैसे भी किए हैं भैया ऐसी ही है, और पसंद आए तो लाइक कर देना। तो जो बहुत ही ज़्यादा भद्दा कमेंट आ रहा था वो ये आ रहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हैं और आप लोगों का घर सो बैड और बहुत बेकार घर है आप लोगों का। तो ये आपका नज़रिया
डियर कि आप ऐसा समझती हैं कि हमारा घर बहुत बेकार है, लेकिन हमें तो हमारा घर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आपके नज़रिए में घर होगा मतलब बहुत आलीशान, या आप रहती होंगी बहुत आलीशान घर में, लेकिन हम रहते हैं आलीशान दिलों में एक दूसरे के। तो मेरे हिसाब से तो मेरा घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है और मुझे इसमें कोई भी कमी नहीं लगती। हमारे सास ससुर ने जैसा उनसे हो सका वैसा बनाया, जैसा वो मतलब जितना जोड़ के जितना भी करके। आप लोगों को क्या लगता है कि बस यही हमारा घर है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा जी के पास माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये है कि हाँ, ये वाला घर ज़्यादा अच्छे से नहीं बना हुआ, ये पुराने डिज़ाइन का बना हुआ है और इसे तोड़ के हम बना भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत छोटी सी गली में है। तो हम लोगों को कहीं बाहर ले भी रखा है। एक मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया, स्वर्धाम में 450 गज की जगह हमारी ऑलरेडी ले रखी है, उसकी नींव भी भर चुकी है, वो बनने भी वाला था, लेकिन बीच में फिर हमारी शादी आ गई और फिर जिस घर में अब मैं रह रही हूँ ना, वो भी ख़रीदना था पापा जी को। नीचे शॉप थी पहले पापा जी की, तो ये पूरा पापा जी ने ख़रीदा है, बनवाया है। तो इन सब चीज़ों में भी पैसा लगता है। फिर बाजी की शादी भी थी। तो खैर मैंने आज आपको सभी कुछ बता दिया। तो किसी को भी मुँह भर के ये नहीं कहना चाहिए कि आपका घर ख़राब है या आपका घर आप ऐसे हो आप वैसे हो। भाई हम जैसे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग को अच्छे लगते हैं वेल एंड गुड, और अगर आप लोग को अच्छे नहीं लगते तो आप लोग मत देखा करिए हमारे व्लॉग्स। मैं तो नहीं ज़बरदस्ती आप लोगों से कह रही कि खोल के भाई मेरे व्लॉग्स देखो। तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह ने चाहा, अगर हमारे नसीब में हुआ तो हम किसी और बड़े घर में चले जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो ठीक है, हम रह रहे हैं। हमारे ऊपर अल्लाह ने छत दी है, हम तो इसी में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे सर पे मालिक ने छत दी है। और यहाँ पर दोनों बच्चियाँ मेरी आ चुकी हैं, आशिफा भी आ गई है और आयरा भी आ गई। तो जी फाइनली वो टाइम आ ही गया सेलिब्रेशन का, और यहाँ पर हमने रखना था केक और भैया ने रख दिया आयल को। तो भैया ऐसी मस्ती करते रहते हैं बच्चों के साथ। और यहाँ पर अब मैं केक रखने वाली हूँ, और आगे की जो भी वॉइस होगी वो ओरिजिनल वॉइस में होगी, तो आप लोग उसे एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद ही आएगा। अभी जा नहीं रही, आप लोग से अलविदा नहीं ले रही, अभी तो बस आप लोगों को जस्ट बता रही हूँ। तो बस भैया को क्या है कि बस बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। कभी आहिल, कभी लिबा, मतलब छोटे छोटे, खैर आयरा और शिफा से भी करते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा। अगर आहिल को ले लेते हैं ना तो लिबा तो आवाज़ लगा के बुला लेती है। तो बस ये केक आ चुका है। ये मैंने भैया को बोला था कि भैया केक आप ले आना, लेकिन मैं ये बोलना भूल गई थी कि इसके ऊपर नाम भी लिखवाना, और मुझे नहीं पता था कि भैया इतनी बड़ी मतलब भूल कर देंगे कि उन्होंने नाम नहीं लिखवाया। इस पर बिट्टू और आहिल का नाम ही नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, केक तो बहुत टेस्टी था। तो बस अब हम काटेंगे केक, और मम्मी पापा ही कटवाएंगे, तो आप लोग इंजॉय कीजिए। आना था पहली गाली, जाना दिवाना था पहली गाली। अभी नहीं, फूफी काटेंगी, फूफी काटेंगी, फूफी आओ। मार दे ये इसको ले लो, वो पहले से इसको ले लो। हैप्पी बर्थडे कर देना है ना, क्लैपिंग ये कोई कौन का बर्थडे होगा, करेंगे। आजकल फैशन हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मुँह शानदार बेचारे। तो खाएगा, आपको खाएगा, सारा खाएगा, सब अब आप काट, चलो सीखो, अब आप काट। इनकी बर्थडे 15 क्या बनेंगे? काटो सामने मार जाएंगे। खड़े काटो, खड़े। अरे भैया मत छोड़ो, बच्चों की बना तो आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं, इधर शिफा पकड़ो। टी शर्ट तो पहन लेते हैं, बॉडी क्या दिखेगी, और पीली बढ़िया उल्टी है। तो कहेंगे शबी भाभी इतने गंदे कपड़े। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुद कर लो, है ना? हैप्पी बर्थडे परवेज। कितने घंटे लगाओगे?
छुरी गंदी कर रहा है अभी इसका तो परी से इसको ये रही आओ भाई बिट्टू छोटी आओ परी तो रह गई हाय परी तो रह गई इधर आ इधर आ इधर आ सबके बर्थडे बन जाएगा हां एक में सबका हो जाएगा अच्छी बन रही है हैप्पी और है ना बर्थडे नंबर चल रहा है ना टू यू हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे टू परवेश लो चलो भैया पूरा करा दो अब आप और राहिल भी तो आओ अब आप और राहिल आओ चलो चलो हम तो नहीं दिख रहे ना आगे पीछे वाले वो अब बोलाऊंगा स्टेज वो कौन सा चल रहा ना टिकटॉक को चल रहा है जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे भारत माता की जय चॉकलेट लेना मैं देता हूँ तो चॉकलेट इधर आ अरे मेरे पास है मैं दूंगा तो चॉकलेट इधर आ अब आगे राहिल की मम्मा नहीं हैप्पी बर्थडे कर लो हैप्पी बर्थडे मैं खुद ही खाने बर्थडे उसको अभी कुछ नहीं पता क्या चल रहा है चलो चलो पापा क्या हो रही है भैया तुम्हारे मोबाइल से लगे हुए तो कुछ हैप्पी नहीं पता बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे सारे पागल मेरे सामने जी दादी काजल काजल ला मैं भी आयल से कटवाऊंगी तुम लोग आयल दो मुझे मैं आयल से कटवाऊंगी आ भैया मुंह हाथ तो धो गया कौन है रेहान भैया? आज अच्छी क्वालिटी लगा रहे हैं मुस्लिम सब बच्चे आ राम चल रहे हैं मेरे को हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू आरा को समझ ही नहीं हो रहा आरा को समझ नहीं आ रहा है ना बीच में तो शादी को चाबी तुम भी और नहीं कटोरी में हम कटोरी में खाना चाय चेहरा के तो पीछे लगाऊंगे इनका चेहरा नहीं आएगा आप वीडियो बंद कर देना कर दूं? तो केक सेलिब्रेशन के बाद हम लोग आ गए थे नीचे और आप लोग सोचेंगे कि आप लोगों ने घर घर नहीं काट लिया। नहीं, हमारे पीछे ऑडियंस भी थी, लेकिन वो ऑडियंस था कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही थी, इससे वो नहीं आई थी। तो बस अब बच्चे कर रहे हैं एंजॉय गाने पे और डांस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आयरा को तो मटकने का मौका चाहिए, वो कोई मौका खाली नहीं जाने देती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना ढेर सारा लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना। मेरी कोई बात बुरी लग गई हो या मैंने किसी गलत अंदाज में कहा हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। लेकिन आप लोग भी मैं बैड कमेंट करने वाले को कह रही हूँ कि कई बार इतना ज़्यादा बोल देते हैं ना कि बंदे को बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लूँ, बट बात वही आ जाती है फिर से फैमिली की। ये फैमिली या घर, इन चीज़ों पे मत कहा करिए कुछ भी। आप मुझे जो कहना है कह सकते हैं, मैं उसका क्लैरिफिकेशन दे सकती हूँ, बाकी मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। तो चलो अब आपसे लेती हूँ विदा। अल्लाह हाफिज़। और ऐसा हमेशा होता है, जब मैं पहले अल्लाह हाफिज़ कह देती हूँ ना तो वीडियो चलती रहती है और जब मैं बात कर रही होती हूँ तो वीडियो बीच में से स्किप हो जाती है। तो फिर मैं एक बार और कर देती हूँ आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। लेकिन देखो ये वीडियो एंड नहीं होगी, फिर अल्लाह हाफिज़ कितनी बार हो गए।